और जिस परिवार और पार्टी का काम सदा से झूठ बोलना ही था और ये परिवारवादी पार्टियां झूठ बोलकर ही सत्ता में आती रही। श्रीमान उमर अब्दुल्ला को मैं इतना ही कहूंगा कि सीए नागरिकता देने का कानून है जो 2014 से पहले लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उनको नागरिकता देने का कानून, नागरिकता छीनने का नहीं। झूठ बोलना बंद करें। दूसरा, भारत ने पैलेस्तीन को लेकर बहुत पहले ही कह दिया था कि भारत कहीं पे भी युद्ध के पक्ष में नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। भारत कहीं युद्ध नहीं चाहता, भारत शांति ही चाहता है। जम्मू कश्मीर का हक, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड देना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसको इसी साल पूरा करेंगे। विधानसभा के चुनाव भी इलेक्शन नोटिफिकेशन कराएगा और पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड भी जम्मू अमित शाह जी ने अभी जो हमारे पार्टी के नेता ने कहा उसके हम सब खड़े हैं साथ में। तो क्या लगता है क्यों नहीं? हमें किसी से कोई डर नहीं। चुनाव हम देश की 550 सीटों पे लड़ते भी नहीं, बहुत सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ते। जब हम चुनाव जीतने की स्थिति में या बहुत अच्छा जीतते हैं, लड़ते हैं, और वहाँ लड़ते हैं। हमने पिछली बार 303 सीटें जीती, 72 सीटों पे हम दूसरे नंबर पर थे। तो भारतीय जनता पार्टी देश में अगर 375 सीटों पर पहले और दूसरे नंबर पर थी तो आप हमारी ताकत समझ सकते हैं। 1984 के बाद अगर पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार किसी राजनीतिक दल को मिली है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के सिर्फ इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट जीतने की लड़ाई लड़ रही है, 400 पार की, और कांग्रेस 40 पार की लड़ रही है। तो क्या आपको देखिए, इंडिया अलायंस है कहाँ? ना नेता एक, ना नीति एक, और नियत में भी खोट। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग देश के कई टुकड़े देखना चाहते हैं, देश के न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कराना चाहते हैं, देश को असुरक्षित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये कभी देश हित में सोचने वाले नहीं। ये कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी सोच दिखाई है। पहले एक्साइज चीन का एरिया, चीन के साथ लगता हजारों किलोमीटर भूमि चाइना को दे देना, भारत का हिस्सा दे देना, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इनके समय गया, कच्चा थीवू आइलैंड इनके समय गया। ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के हितों के साथ भेदभाव किया है, सुरक्षित नहीं रखा। आखिरी सवाल,